बहुत पुराने वक्तों की बात है। रियासत के एक सुदूर गांव में रहमत अली नाम का एक ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे दौलत तो खूब दी थी, मगर उसकी जिंदगी सुकून से खाली थी। उसकी पहली बीवी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और उसकी गोद में दो नन्ही बेटियां छोड़ गई थीं। बड़ी बेटी जोया और छोटी मरियम। जोया उम्र में बड़ी थी मगर दिल से मासूम। मरियम छोटी थी मगर समझदारी में किसी से कम नहीं। बीवी के इंतकाल के बाद रहमत अली ने बहुत सब्र किया, मगर घर और कारोबार दोनों संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। हालात ने उसे दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया। उसने सलमा बेगम से निकाह कर लिया। शुरू के कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन वक्त के साथ सलमा बेगम का असली रंग सामने आने लगा। वह दोनों बच्चियों से नफरत करती थी। उसे लगता था कि ये बेटियां उसके और उसके शौहर के बीच दीवार हैं। कुछ ही समय बाद रहमत अली को तिजारत के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी दोनों बेटियों को सलमा बेगम के हवाले किया और भरोसे से कहा, इन बच्चियों का ख्याल रखना, ये मेरी जान है। सलमा बेगम ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, मगर दिल में जहर पल रहा था। 3 बरस गुजर गए। आज रहमत अली शहर से वापस लौट रहा था। उधर घर के अंदर सलमा बेगम दोनों बच्चियों को अपने सामने खड़ा किए थी। उसकी आंखों में सख्ती और आवाज में जहर था। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, उसने सख्त लहजे में कहा। आज तुम्हारे अब्बा घर आ रहे हैं। घर का एक एक काम पूरा होना चाहिए। अगर कुछ भी अधूरा रहा तो अंजाम बुरा होगा। दोनों बहनें डर से सहम गईं। जोया ने हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मी, हम सब काम कर देंगे, बस आज हमें मारिएगा नहीं और थोड़ा खाना दे दीजिए। कल से हमने सिर्फ सूखी रोटी खाई है। सलमा बेगम ने नफरत से घूरते हुए कहा, शाम को देखेंगे। और हां, अगर अपने अब्बा को एक भी बात बताई तो याद रखना, इस घर से निकाल फेंकूंगी। इतने में बाहर से तांगे की आवाज आई। सलमा बेगम फौरन चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर बाहर भागी। अरे सलमा, कैसी हो? रहमत अली ने उतरते हुए पूछा। और मेरी बेटियां कहां हैं? सलमा बेगम ने मुंह बनाकर कहा। आते ही बेटियों की फिक्र, मेरी कोई परवाह ही नहीं। दिन रात घर की नौकरानी बनी रहती हूं। अरे ऐसी बात नहीं है, रहमत अली ने समझाने की कोशिश की। बच्चियां भी तो मेरी जिम्मेदारी हैं, सलमा बेगम ने तंज कसते हुए कहा। जिम्मेदारी? आपको पता है आपकी बेटियां कितनी बदतमीज हो गई हैं? बड़ी वाली तो जुबान चलाती है और छोटी झूठ बोलने में उस्ताद है। यह सुनकर रहमत अली की पेशानी पर बल पड़ गए। क्या? उसने सख्ती से कहा। मेरी बेटियां? और क्या बताऊं? सलमा बेगम ने बात बढ़ाई। अब तो चोरी भी करने लगी हैं। रहमत अली के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल में शक और गुस्सा दोनों भर गए। बस, उसने कहा, अब जो भी होगा मैं खुद देखूंगा। जंगल की राह उधर जोया और मरियम जंगल में गाय चरा रही थीं। मरियम ने धीमी आवाज में पूछा, आपी, क्या अब्बा जान भी हमारे साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे अम्मी? जोया ने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं मरियम, अब्बा अपने हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर मरियम का दिल अनजाने डर से भरा हुआ था। जंगल से लौटते वक्त सूरज ढलने लगा था। जोया और मरियम अपनी गाय को लेकर घर की तरफ बढ़ रही थीं। दोनों के कदम तेज थे मगर दिल में अनजाना डर समाया हुआ था। मरियम ने धीमे से कहा, आपी, आज दिल बहुत घबराया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जोया ने मुस्कुराने की कोशिश की। डर मत मरियम, आज अब्बा जान आए हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि जोया खुद भी भीतर से कांप रही थी। घर पहुंचते ही रहमत अली की कड़क आवाज गूंजी। कहां थी तुम दोनों? दोनों बहनें सहम गईं। जोया ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, हम अम्मी के कहने पर गाय चराने गई थीं। सलमा बेगम फौरन बोल पड़ी, देखा आपने, अब मेरे सिर मड़ रही हैं। मैंने तो इन्हें मना किया था मगर सुनती ही नहीं। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जान, अम्मी झूठ बोल रही हैं, हम कभी उनकी इजाजत के बिना। बस, रहमत अली ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। उसका दिल उलझन में था। एक तरफ बीवी की बातें, दूसरी तरफ बच्चियों की कांपती आवाजें। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, सुबह तैयार रहना। दोनों बहनों का दिल बैठ गया। सुबह? जोया ने डरते हुए पूछा। हां, रहमत अली ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा और फिर हम तुम्हारी बुआ के घर जाएंगे।
यह सुनते ही दोनों बहनों की आंखों में चमक आ गई। सच? मरियम ने मासूमियत से पूछा। हाँ, रहमत अली ने सिर हिलाया। सलमा बेगम की बेचैनी रात गहरी होती गई। सब सो गए, मगर सलमा बेगम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। मुझे शक हो रहा है, वह खुद से बुदबुदाई। रहमत अब मेरी बातों पर पहले जैसा यकीन नहीं कर रहा। बच्चियों को घुमाने ले जाना, जरूर कुछ सोच रहा है। उसके दिल में डर भी था और गुस्सा भी। अगर ये लड़कियां इसका दिल जीत गईं, तो मेरा क्या होगा? सुबह की पहली अजान के साथ ही जोया और मरियम तैयार हो गईं। पुराने कपड़े थे, मगर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। वे धीरे से बाहर निकलीं। अम्मी को जगा लें? मरियम ने पूछा। नहीं, रहमत अली ने कहा, वो सो रही है, चलो देर हो जाएगी। उसने शहर से लाए हुए कपड़े भी एक गठरी में रख लिए। तुम कुछ दिन बुआ के घर रहोगी, उसने कहा, ये कपड़े काम आएंगे। दोनों बहनें खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ीं। चलते चलते रास्ता बदलने लगा। घर पीछे छूट गया, खेती के खेत खत्म हुए और सामने घना जंगल आ गया। जोया ने घबराकर कहा, अब्बा जान, यह रास्ता तो बुआ के घर नहीं जाता। रहमत अली रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, फिर एक पेड़ के नीचे बैठते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूं। तुम दोनों पास की झाड़ियों से बेर चुन लाओ। जब तक मैं बुलाऊं, यहीं चुनती रहना। मरियम का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन अब्बा जान, शाम होने वाली है, मैं यहीं हूं, उसने सख्ती से कहा। जाओ। बाप की बात टालना दोनों के बस में नहीं था। वे धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ गईं। झाड़ियों के बीच बेर चुनते चुनते जोया और मरियम काफी आगे निकल आईं। दोनों के हाथ बेरों से भर चुके थे, मगर दिल बेचैन था। मरियम बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। आपी? अब्बा जान ने अभी तक आवाज नहीं दी। उसने धीमे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जोया ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, शायद वो आराम कर रहे होंगे, थोड़ी देर और चुन लेते हैं। इसी बीच दूर से आवाज आई, चुनो बेटियों, बाप यहीं खड़ा है। मरियम के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। सुना आपने? अब्बा जान की आवाज। हाँ, जोया बोली, चलो थोड़ी देर और। आवाज बार बार आती रही, एक ही लय में, एक ही अंदाज में। मगर अचानक आवाज आनी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आपी? मरियम की आवाज कांपने लगी। अब्बा जान की आवाज क्यों बंद हो गई? जोया ने बेर जमीन पर गिरा दिए। चलो अब लौटते हैं। दोनों दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां उनका बाप बैठा था, लेकिन वहां रहमत अली नहीं था। उसकी जगह एक बंदर बैठा था, एक लकड़ी पर रखी हुई टोपी के पास। बंदर वही आवाज दोहरा रहा था, चुनो बेटियों, बाप यहीं खड़ा है। मरियम की चीख निकल गई, आपी! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा जान हमें छोड़कर चले गए। जोया का शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने सब साफ हो चुका था। हमसे झूठ बोला गया, वह धीमे से बोली। हमें जानबूझकर यहां छोड़ा गया है। टूटता हुआ भरोसा। मरियम जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। हम क्या करेंगे आपी? ना घर, ना कोई अपना। जोया ने उसे कसकर पकड़ लिया। रोने से कुछ नहीं बदलेगा, उसने कांपती आवाज में कहा। अगर हम टूट गए तो यह जंगल हमें निगल जाएगा। उसने चारों तरफ देखा, घना अंधेरा, ऊंचे पेड़, अजनबी रास्ते। हमें आज रात यहीं किसी तरह जिंदा रहना होगा। चलते चलते अंधेरा और गहरा होता गया। जंगल की आवाजें डरावनी लगने लगीं। अचानक मरियम की नजर आगे पड़ी। आपी, देखिए, एक पुरानी सी झोपड़ी पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। शायद यहां कोई रहता हो, जोया बोली। मरियम डर गई। अगर कोई गलत आदमी हुआ तो? जोया ने गहरी सांस ली। और अगर हम बाहर रहे तो जानवर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत जुटाकर दोनों झोपड़ी के अंदर गईं। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना चूल्हा और थोड़ी लकड़ियां। दोनों ने पहली बार राहत की सांस ली। उस रात दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर सोईं। आंखों में डर था, मगर दिल में एक नई कसम, अब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जंगल की आवाजें पूरी रात दोनों बहनों के कानों में गूंजती रहीं। कभी उल्लू की चीख,
कभी पत्तों की सरसराहट। मरियम बार बार नींद में चौंक जाती थी। आपी, कोई आ रहा है क्या? वह डरते हुए पूछती। जोया उसे सीने से लगाकर कहती, नहीं, मैं यहीं हूं। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। सुबह की पहली रोशनी झोपड़ी की दरारों से अंदर आई। दोनों की आंखें खुलीं। हम जिंदा हैं, मरियम ने धीमे से कहा। जोया ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ने हमें आज का दिन दिया है, इसका मतलब है हमें हार नहीं माननी। भूख से दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। आज खाना ढूंढना होगा, जोया ने कहा। वे झोपड़ी से बाहर निकलीं। जंगल अब दिन में उतना डरावना नहीं लग रहा था। जोया ने कुछ जंगली फल पहचाने जो उसने कभी गांव में देखे थे। इन्हें खाया जा सकता है, उसने कहा। मरियम ने राहत की सांस ली। उन्होंने थोड़ा खाया और बाकी फल इकट्ठा कर लिए। अगर हम इन्हें बाजार में बेच सकें, मरियम ने कहा, तो शायद कुछ अनाज मिल जाए। जोया ने सिर हिलाया। यही रास्ता है। जंगल से निकलकर वे एक छोटे से कस्बे के पास पहुंची। दोनों डरते डरते बाजार में दाखिल हुईं। लोगों ने उन्हें हैरानी से देखा। दो जवान लड़कियां, मैले कपड़े, हाथों में फल। एक बूढ़े दुकानदार ने पूछा, ये फल कहां से लाईं? जंगल से, जोया ने सच्चाई से कहा। दुकानदार ने थोड़े पैसे दिए और फल रख लिए। वो पैसे दोनों बहनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। उन पैसों से उन्होंने थोड़ा आटा और नमक खरीदा। शाम को झोपड़ी में पहली बार उन्होंने अपने हाथ से रोटी बनाई। मरियम की आंखों में चमक थी। आपी, आज की रोटी सबसे मीठी है, जोया मुस्कुरा दी। हालांकि आंखें भीग गई थीं। वक्त का बहाव, दिन बीतते गए। जंगल अब उनका घर बन गया। सुबह फल तोड़ना, दोपहर बाजार जाना, शाम झोपड़ी लौट आना। मुसीबत ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। सालों का सफर इसी तरह गुजर गया और मासूम बच्चियां अब समझदार जवान लड़कियां बन चुकी थीं। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। वक्त के साथ जंगल और झोपड़ी दोनों जोया और मरियम की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। अब वे कमजोर नहीं रहीं। आंखों में आत्मविश्वास था, हाथों में मेहनत की ताकत। एक सुबह मरियम ने कहा, आपी, आज मैं जंगल थोड़ा अंदर तक जाऊंगी, वहां फल ज्यादा अच्छे मिलते हैं। जोया को थोड़ी फिक्र हुई। देर मत करना और संभल कर जाना। फिक्र मत कीजिए, मरियम मुस्कुराई। आप बाजार से लौटकर खाना बना लेना। उस रियासत का बादशाह फराज शाह शिकार के लिए जंगल आया हुआ था। उसके साथ उसका वजीर नजीरुद्दीन भी था। आज शिकार हाथ से नहीं जाना चाहिए, फराज शाह ने कहा। भूख भी बहुत लगी है। कुछ ही देर में नजीरुद्दीन ने एक हिरण पर निशाना साधा। हुजूर, आज किस्मत साथ है, वजीर बोला। मगर जंगल में आग कहां मिले? नजीरुद्दीन इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे दूर से धुआं उठता दिखाई दिया। यहां कोई रहता है, उसने खुद से कहा। वह झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां जोया चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। नजीरुद्दीन एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। इतनी सादगी, इतनी खूबसूरती, वह बुदबुदाया। जोया ने उसकी आहट सुनी और फौरन पीछे मुड़ी। कौन है? उसने सख्त आवाज में पूछा। डरिए मत, वजीर ने कहा। मैं शिकार पकाने के लिए आग ढूंढ रहा हूं, जोया ने ठंडे लहजे में कहा। जल्दी पकाइए और चले जाइए। वजीर ने शिकार चूल्हे पर रखा, मगर उसकी नजर बार बार जोया की तरफ चली जाती। नतीजा यह हुआ कि शिकार जल गया। यह क्या कर दिया आपने? जोया गुस्से में बोली। वजीर घबरा गया। अब यहां से जाइए, जोया ने चेतावनी दी। डर के मारे वजीर बादशाह के पास लौटा। कहां है शिकार? फराज शाह ने पूछा। वजीर ने घुटनों पर बैठकर कहा, हुजूर, एक लड़की है जंगल में। मैं उसे देखकर सब भूल गया। क्या? बादशाह चौंक गया। हमारी मल्लिकाएं सबसे हसीन हैं। एक बार देख लीजिए, वजीर ने कहा, फिर यकीन हो जाएगा। फराज शाह कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है, चलो देखते हैं। जब बादशाह की नजर जोया पर पड़ी तो वह ठिठक गया। ऐसी पाक खूबसूरती उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह जंगल की नहीं, फराज शाह ने कहा, यह तो किस्मत की बेटी है। वजीर ने धीरे से पूछा, तो हुजूर,
कल, बादशाह ने कहा, हम पालकी लेकर आएंगे। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। जोया ने चौंक कर बाहर झांका। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। झोपड़ी के सामने शाही पालकी खड़ी थी। सैनिक, घोड़े और शाही निशान। यहां? जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। शाही पैगाम। वजीर नजीरुद्दीन आगे बढ़ा। मैं फराज शाह, बादशाह ए रियासत का वजीर हूं, उसने अदब से कहा। हमारे बादशाह आपसे निकाह करना चाहते हैं। क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? जोया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों के सामने जंगल, भूख, संघर्ष और मरियम का चेहरा घूम गया। मरियम, वह बुदबुदाई। मैं एक शर्त पर यह रिश्ता कबूल करूंगी, उसने कहा। वजीर ने पूछा, क्या शर्त है? मेरी बहन, जोया की आवाज भर आई। वह मेरे बिना नहीं रह सकती। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, उसकी जिम्मेदारी भी सल्तनत की होगी। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे यह निकाह मंजूर है। जोया अंदर गई। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें कुछ कपड़े और मुट्ठी भर धनिया के बीज थे। मरियम की बात उसे याद आ गई। अगर कभी बिना बताए चली जाऊं, उसने खुद से कहा, तो निशानी छोड़ जाऊंगी। वह पालकी की ओर बढ़ी और रास्ते भर बीज गिराती गई। अकेली बहन शाम तक मरियम लौट आई। झोपड़ी सूनी थी। आपी, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। मरियम का दिल बैठ गया। वह झोपड़ी के चारों तरफ दौड़ी, मगर जोया कहीं नहीं थी। आपी ने वादा किया था। वह रो पड़ी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। छोटे छोटे हरे बीजों की एक लकीर रास्ते की तरफ जाती हुई। मरियम की आंखें चमक उठीं। यह निशानी है, उसने कहा। आपी मुझे छोड़कर नहीं गई। मरियम ने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। यही झोपड़ी उसकी और जोया की पूरी दुनिया थी। अल्लाह, उसने दुआ की, मेरी आपी को मुझसे जुदा मत करना। वह जमीन पर उगे धनिया के नन्हे पौधों के पीछे पीछे छल पड़ी। लंबा सफर, रास्ता आसान नहीं था। कभी पत्थर, कभी कांटे, कभी तेज धूप। कई जगह बीजों की लकीर धुंधली हो जाती। मरियम घबरा जाती। आपी, आप मुझे छोड़कर तो नहीं चली गईं? फिर उसे आगे फिर से हरे पौधे दिख जाते। उसकी हिम्मत लौट आती। दिन ढलते गए, पैरों में छाले पड़ गए, मगर मरियम रुकी नहीं। महल के दरवाजे, आखिरकार रास्ता एक विशाल महल की तरफ मुड़ गया। ऊंची दीवारें, सोने जैसे दरवाजे और शाही पहरेदार। मरियम ठिठक गई। क्या आपी यहां हैं? उसने खुद से पूछा। पहरेदारों ने उसे रोका। तुम कौन हो? मरियम ने कांपती आवाज में कहा। मैं जोया की बहन हूं। बहन की पहचान। उसी पल महल के अंदर से जोया भागती हुई आई। मरियम! दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। आंसू खुशी के थे। मुझे पता था, जोया ने कहा। तुम निशानी समझ जाओगी। मरियम ने महल की चकाचौंध देखी, मगर उसकी आंखें बस जोया पर टिकी थीं। आपी, उसने धीमे से पूछा, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? जोया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कभी नहीं। अब हम अलग नहीं होंगे। बादशाह फराज शाह दोनों बहनों को देखकर खामोश खड़ा रहा। जिस बहन में इतनी वफा हो, उसने कहा, वह अकेली नहीं रह सकती। उसने वजीर को इशारा किया। मरियम के लिए भी इज्जतदार रिश्ता ढूंढा जाए। मरियम की आंखों में पहली बार सुकून उतरा। कई दिनों की कठिनाइयों, इम्तिहानों और दुआओं के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मरियम की जिंदगी में खुशियों का सवेरा हुआ। वजीर साहब, जो पहले से ही मरियम की सच्चाई, सादगी और अल्लाह पर उसके अटूट भरोसे को देख चुके थे, उन्होंने अपने दिल में मरियम के लिए इज्जत और मोहब्बत महसूस की। उन्होंने अपने घर वालों से मशविरा किया और सबको मरियम का चरित्र बहुत पसंद आया। एक दिन वजीर की तरफ से मरियम के घर निकाह का पैगाम आया। मरियम ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी, अपनी बहन जोया और वो दिन याद आए जब उसने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके हर मुश्किल को सहा था। मरियम ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी हर दुआ कबूल की। तूने मुझे इज्जत और सुकून दोनों दे दिए। मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ।
कुछ ही दिनों में सादगी और बरकत के साथ मरियम और वजीर का निकाह हो गया। निकाह के दिन मरियम सादे मगर खूबसूरत लिबास में थी। जोया उसकी खुशी में झूम रही थी और पूरा माहौल दुआओं और रहमत से भरा हुआ था। निकाह के बाद वजीर ने सबसे पहले यह कहा, मरियम, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा इज्जत और खुशी दूंगा। मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र और अपने रिश्ते की हिफाजत करूंगी। इसके बाद मरियम ने कभी अपनी पुरानी झोपड़ी और गरीब दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा गरीबों की मदद करती, जरूरतमंदों को खाना खिलाती और हर किसी को यही सिखाती, अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे और सब्र रखे तो अल्लाह उसे ऐसी खुशियां देता है जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती।